हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी के कोर्सेस है, पीजी के कोर्सेस में यानी कहने का मतलब रेगुलर कोर्सेस यानी एमए, एमएससी, एमकॉम या फिर इसके वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो आपका एमबीए, एमसीए जैसे जो तमाम सारे जो वोकेशनल कोर्सेज है, रेगुलर कोर्सेज है, उसमें अप्लाई करने का डेट लगातार एक से एक करके डेट यानी कर सकते हैं कि हर बार डेट को एक्सटेंड किया गया। और अभी जो करंटली डेट है वो आपका कब तक है अप्लाई करने का, डेट आपका कल तक है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एक्सपेक्टेड जो आपका डेट बताया गया यानी जो प्लानिंग बताया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आपका है कि पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा, 26 सितंबर को आएगा। चाहे वो रेगुलर कोर्स के बारे में बात हो या फिर आपका वोकेशनल कोर्स के बारे में बात हो। लेकिन कैंडिडेट को अक्सर वो कन्फ्यूज हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर के कि लगातार डेट एक्सटेंड हो रहा है, तो क्या इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कुछ दूसरा प्लानिंग है क्या मेरिट लिस्ट का। ये तमाम सारे कन्फ्यूजन कैंडिडेट के पास आ रहे हैं। लगातार कैंडिडेट कमेंट करें कि क्या इस बार का मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्जाम लेने वगैरह का कुछ प्लान में है क्या। तो आपको ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन, तमाम सारे ये जो आपके डाउट्स है, डाउट्स को क्लियर करेंगे कि इस बार का जो पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 26 सितंबर को आने वाला है वो किसके बेसिस पे आएगा, कैसे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और अगर आपका अभी तक कुछ प्रॉब्लम हो डाटाज में लेकर के, यानी जो आपने फॉर्म फिलअप किया, या फिर अगर आप बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका पेमेंट को लेकर के कुछ इशू है, तो आप लॉगिन करके जरूर आप अपना पेमेंट का देख लीजिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो आप उसे लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। लॉगिन करके चेक करने का प्रोसेस भी सिंपल सा है और ये प्रोसेस आप जानते भी होंगे। आपको सिंपल सा क्या करना होता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आना होता है और यहाँ आकर के जो एप्लीकेंट लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद जो आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है, मतलब लॉगिन करके आप देख लीजिए कि आपका पेमेंट वगैरह सब ओके है या नहीं है, क्योंकि लगातार यूनिवर्सिटी आपको बता रही है कि जो भी सारे पीजी के जो ट्रेडिशनल या पीजी के वोकेशनल कैंडिडेट है उनको एडवाइस किया जाता है, यानी उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो लॉगिन कर ले और एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी देख ले कि फ़ी वगैरह उनका जमा है या नहीं है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर आपने पीयू के लिए यानी पीपीयू के लिए पीजी का फॉर्म सबमिट किया है, यानी एमएमएससी, एमकॉम या एमबीए, एमसीए जैसे कोर्सेज के लिए अप्लाई किया, तो एक बार आप लॉगिन करके जरूर देख लीजिएगा कि आपका पेमेंट वगैरह सब सक्सेसफुल है या नहीं है। नहीं तो आगे फिर आपको चेंजिंग वगैरह करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार का डाटा में प्रॉब्लम है तो आप करेक्शन अभी कर भी सकते हैं। चलिए जानते हैं मेरिट लिस्ट को लेकर के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो मेरिट लिस्ट के बारे में देखिए, ये जो लास्ट आपका अपडेट था ये था कि व्यू रिलीज रिगार्डिंग एक्सटेंशन एप्लीकेशन इन पीजी, इस तरीके से करके लेटेस्ट अपडेट में था, जिसके अकॉर्डिंग जो बताया गया था कि जो लास्ट डेट कब तक है आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का, 24 सितंबर तक, यानी कल तक। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 26 सितंबर को, इसके बाद जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो लास्ट करेगा 30 सितंबर को। इस तरीके से जो सारे डाटाज हैं, डाटाज को क्या किया गया था, जारी किया गया था। तो अब कैंडिडेट ये बात समझ लीजिए कि जो आपका डेट है एक्सटेंशन होने का, यानी जो आपका पीपीयू में जो पीजी के कोर्सेज में अप्लाई करने का, वो आपका फाइनल लास्ट डेट है। इसके बाद डेट आपका बढ़ेगा नहीं। जो सारे इन्फॉर्मेशन जो निकल करके सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि पीपीयू में अगर अभी तक आपने पीजी के कोर्सेज यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो ध्यान रखिएगा लास्ट डेट आपका कल तक ही है, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सेशन गैप होने का खतरा हो जाएगा, इसलिए वैसा गलती नहीं कीजिएगा। और जो इसका जो मेरिट लिस्ट है यानी जो पीजी के कोर्सेज का जो मेरिट लिस्ट है वो क्लियरली बनता है आपके कैटेगरी पे प्लस आपका सीट पे। और थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज पे, यानी जो आपने अंडर ग्रेजुएट में जो आपने परसेंटेज जो आपने सिक्योर किया, इसी के परसेंटेज के बेसिस पे क्या बनता है, आपका मेरिट लिस्ट बनता है। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका अलॉटमेंट आता है यानी अगर आपका ऑफर लेटर आता है तो फिर आप जाकर के फर्दर कॉलेजेस में या डिपार्टमेंट में आप क्या करते हैं, एडमिशन को कंप्लीट करते हैं। तो इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनता है ये आपको आइडिया लग गया होगा। और ये जो आपका डाउट है कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये वाला आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी के जो रेगुलर कोर्सेस है या ट्रेडिशनल कोर्सेस है, एमएमएससी, एमकॉम, उसमें किसी भी प्रकार का आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एंट्रेंस टेस्ट कंप्लीट कराया नहीं जाता है। वोकेशनल कोर्सेज में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें इंटरव्यू के माध्यम से वो एडमिशन के प्रोसेस को क्या कराया जाता है, कंप्लीट कराया जाता है, जैसे एमबीए के कोर्सेज में। और इसको लेकर के पेपर में भी अपडेट जारी हुआ था, जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं। पीपीयू में पीजी नामांकन रिवाइज एडमिशन कैलेंडर हुआ जारी, 26 को आएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इस तरीके से अपडेट भी आपका आया था। वहीं आपका जो एमबीए के जो कोर्सेस है, वोकेशनल कोर्सेस है, उसमें जो ग्रुप डिस्कशन का जो प्लानिंग था, यानी जो आपका जीडीपी होता है ग्रुप डिस्कशन, वो आपका 27 से आपका स्टार्ट था। तो ये आपका जो अपडेट है, ये अपडेट आप समझ गए होंगे कि जो पीपीयू का जो पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है रेगुलर कोर्सेस में, वो आपका आएगा 26 को। मेरिट लिस्ट आपका क्लियरली बनेगा ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, कैटेगरी पे और उस कॉलेज या उस डिपार्टमेंट में सीट के स्टेटस पे। तो सीट का स्टेटस, सभी सीट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं हुई है। और जहाँ तक इस बारे में आप जानते भी होंगे कि इस बार बहुत सारे कोर्सेज में नए नए कोर्सेज को स्टार्ट भी किया गया। जैसे अरविंद महिला कॉलेज में पहले जूलॉजी जैसे कोर्सेज चलते नहीं थे, जहाँ जूलॉजी जैसे कोर्सेज का भी क्या किया गया है, स्टार्टअप किया गया है। तो जो सारे डिमांडिंग सब्जेक्ट थे, डिमांडिंग सब्जेक्ट को कई सारे कॉलेज में फिर से इस साल से क्या किया गया है, न्यूली स्टार्ट किया गया। तो इस बार बहुत ही चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए। लेकिन लगातार आप अपडेटेड रहिएगा। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी सारे आपको प्रॉब्लम्स उसको रिगार्डिंग, ताकि आपका सेशन किसी हाल में भी आपका गैप ना हो और आप अप टू डेट रहे, ताकि आपका एडमिशन 100% कंप्लीट हो सके। सो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट को लेकर के डाउट था वो आपका डाउट क्लियर हो गया। आप वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।